हेलो क्लास 9th, वेलकम बैक टू एजुकेशनल भैया। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इफ आई वर यू चैप्टर को, जिसे लिखा है डगलस जेम्स ने। और ये ना कोई स्टोरी नहीं है बल्कि एक एक्ट प्ले है, यानी कि कुछ कैरेक्टर्स के बीच में एक प्ले हो रहा है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भैया प्ले क्या होता है, तो तुमने बचपन में कई बार मेले में प्ले देखा ही होगा, जहाँ पर कुछ लोग स्टेज में आकर नाटक करते हैं और तुम्हें एक स्टोरी को सुनाते हैं। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, इफ आई वर यू, ये एक नाटक यानी कि प्ले ही है। और इस नाटक में हम देखेंगे कि कैसे एक क्रिमिनल जेरार्ड को मारने के लिए आता है। अब जेरार्ड कौन है? जेरार्ड इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। तो हमें इस प्ले को पढ़कर जानने को मिलेगा कि क्या वो क्रिमिनल जेरार्ड को मार पाता है या फिर नहीं। और हम ये भी जानेंगे कि आखिर वो क्रिमिनल जेरार्ड को क्यों मारना चाहता था। और पता है, इस प्ले में जो क्रिमिनल है ना, वो जेरार्ड को मारकर उसकी आइडेंटिटी को चुराना चाहता था। आइडेंटिटी का मतलब कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, यहाँ पर आइडेंटिटी का मतलब उसकी पहचान को चुराना चाहता था। यानी कि वो क्रिमिनल जेरार्ड को मारता और उसके जैसा बनकर पूरी जिंदगी को जीता, यानी कि वो क्रिमिनल खुद जेरार्ड बनकर पूरी जिंदगी को जीता। अब चलो प्ले को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि क्रिमिनल का ना कोई भी स्पेसिफिक नेम इस चैप्टर में नहीं दिया गया है। इस प्ले में उस क्रिमिनल को सिर्फ घुसपैठिया यानी कि इंट्रूडर बोला गया है। तो ये जो प्ले है ना, ये कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमें जेरार्ड का एक छोटा सा कॉटेज का इंटीरियर दिखाया जाता है, यानी कि रूम का सीन दिखाया जाता है। उस रूम में लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड में दो डोर थे, यानी कि दो दरवाजे थे। जो राइट साइड वाला दरवाजा था ना, वो कर्टेन से यानी कि पर्दे से ढका हुआ था, और जो लेफ्ट साइड वाला दरवाजा था वो खुला हुआ था और जेरार्ड उसे रूम के अंदर बाहर जाने के लिए यूज करता था। और जिस रूम का सीन दिखाया जा रहा है, उस रूम में बहुत बेसिक सा फर्नीचर था। लेफ्ट साइड में एक छोटा सा टेबल था जिसमें 2-4 चेयर लगे हुए थे, और राइट साइड में एक दीवान रखा हुआ था। अब तुम में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि भैया दीवान होता क्या है। तो दीवान कुछ ऐसा दिखता है, बिल्कुल सोफा जैसा ही होता है, और हाँ, तुम थोड़ी देर के लिए इसमें सो भी सकते हो। फिर सीन स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि टेबल के ऊपर एक टेलीफोन रखा हुआ है, और जो जेरार्ड है ना, वो टेबल के पास खड़े होकर फोन पर किसी से बात कर रहा है। वैसे जो जेरार्ड है ना, वो मीडियम हाइट का है, यानी कि ज्यादा बड़ा भी नहीं है और ज्यादा छोटा भी नहीं है, और उसने हॉर्न रिम्ड ग्लासेस, लॉन्च सूट और ग्रेट कोट पहन रखा है। और जेरार्ड जिस वे से कॉल पर बात कर रहा है ना, उससे ये लग रहा है कि वो काफी ज्यादा कल्चर्ड है, यानी कि काफी ज्यादा सभ्य इंसान है। इन शॉर्ट जो जेरार्ड होता है ना, वो काफी पोलाइटली और एडुकेटेड वे में किसी के साथ कॉल पर बात कर रहा होता है। अब चलो देखते हैं कि जेरार्ड क्या बात कर रहा है। हाँ, उसे बोल दो, उसे पता होना चाहिए। और हाँ, मुझे लगता है मैं यही रहूंगा, लेकिन इस पे ज्यादा भरोसा मत करो। अच्छा ठीक है बाबा, 10 मिनट, बस 10 मिनट दो, मैं आता हूँ, देखता हूँ क्या किया जा सकता है। ठीक है, बाय बाय। फिर क्या, फोन रखकर जेरार्ड लेफ्ट साइड के दीवान के पास जाता है और बैग को पैक करने लगता है। हो सकता है जेरार्ड को बाद में कहीं जाना होगा, इसलिए वो बैग को पैक कर रहा होता है। लेकिन तभी राइट साइड से एक आदमी चोरी छुपे उसके पास पहुंच जाता है। और वो जो आदमी था ना, उसका बॉडी दिखने में तो बिल्कुल जेरार्ड जैसा ही था, लेकिन हाथ में उसने एक रिवॉल्वर पकड़ा हुआ था, और वो बहुत फ्लैशली ड्रेस्ड था। फ्लैशली ड्रेस्ड का मतलब होता है कि उस आदमी ने बहुत ज्यादा फैंसी कपड़े पहन रखे थे। लेकिन जब वो आदमी जेरार्ड के पास पहुंच रहा होता है, तभी वो टेबल से टकरा जाता है, जिसके कारण आवाज होता है, और जेरार्ड तेजी से पीछे मुड़ता है ये देखने के लिए कि आखिर कौन है। अरे ये तो सरप्राइज है। आप कौन हुए मिस्टर? मुझे खुशी हुई कि तुम मुझे देखकर इतने ज्यादा खुश हो, लेकिन ज्यादा देर तक तुम खुश नहीं रहोगे। चलो अपने हाथ को ऊपर करो। आप इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? आपको देखकर लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा मेलोड्रामेटिक हो, यानी कि आपको देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि आप सच में कोई क्रिमिनल हो। आई मीन शायद तुम अपने आप को काफी चालाक समझते हो। मेरे हाथ में गन है, लेकिन फिर भी तुम शांत रहने की कोशिश कर रहे हो मिस्टर। पर सच कहूँ तो मुझे आप ज्यादा काम लग रहे हो, क्योंकि आपके हाथों में गन है, बट फिर भी आप बहुत ज्यादा डरावने नहीं लग रहे हो। थैंक्स अलॉट, लेकिन तुम्हारी जितनी भी स्मार्टनेस है ना, ये अभी बंद होने वाली है। मैं तुम्हें घुटने टिकवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे बारे में कुछ बातें जाननी है। चलो बताना स्टार्ट करो। ठीक है बाबा, जो चाहे पूछ लेना, मेरे पास हर चीज का जवाब है। लेकिन पूछने से पहले क्या मैं थोड़ा कंफर्टेबली बैठ जाऊं, क्योंकि तुम कंफर्टेबल होगे, लेकिन अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि अचानक से मेरे पीछे से आकर तुमने मेरे ऊपर गन पॉइंट कर दिया है। ठीक है, वहाँ पे चेयर पे बैठ जाओ, और तब तक मैं यहाँ पे दीवान पे बैठ जाता हूँ। और हाँ, अब तुम्हारा कोई फनी बिजनेस नहीं चलेगा यहाँ पे, मुझसे कोई बकचोदी ना करना। यहाँ पर वो इंट्रूडर जेरार्ड के बारे में इसलिए जानना चाहता था ताकि वो उसे मारने के बाद उसकी लाइफ जी सके, और वो भी बिना किसी को शक हुए। इसलिए वो जो इंट्रूडर होता है, वो जेरार्ड के बारे में हर एक इम्पोर्टेंट चीज जानना चाहता था, जैसे कि वो कैसे बात करता है, वो कैसे चलता है, वो कैसे कपड़े पहनता है, और वो किन किन लोगों से मिलता है। ओह, आखिरकार चलो मुझे एक सिंपैथेटिक ऑडियंस तो मिल ही गया। तो चलो मैं अपने बारे में कहाँ से बताना शुरू करूँ। क्या तुम ये जानना चाहोगे कि कैसे मुझे बचपन में कुछ जिप्सीज ने चुरा लिया था, या फिर तुम ये जानना चाहोगे कि कैसे मैं 32 साल की उम्र में एसेक्स नाम की जगह पर इस कॉटेज में रह रहा हूँ? अरे रुको रुको, बस मेरे सवालों का जवाब दो, ज्यादा होशियारी मत करो। तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम यहाँ पे अकेले रहते हो?
सिर्फ हाँ या ना पे जवाब। सॉरी बट तुम मुझसे पूछ रहे हो या फिर बता रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पूछने का तरीका बहुत ज्यादा अजीब है यार। मैंने कहा ना कि नौटंकी मत करो। ये बताओ कि तुम यहाँ अकेले रहते हो या फिर नहीं रहते हो। अच्छा, और अगर मैं तुम्हारे सवालों का जवाब ना दूं तो तुम क्या करोगे? तो तुम्हें इतना अकल तो होगा कि तुम हर्ट नहीं होना चाहते होगे। देखो मुझे तो लगता है कि बुद्धिमानी दर्द से बचने में है, ना कि दर्द से बचने की इच्छा रखने में। वैसे तुम क्या सोचते हो मिस्टर क्या नाम बताया था तुमने? अरे मेरा नाम छोड़ो, मुझे तो तुम्हारे नाम में ज्यादा इंटरेस्ट है मिस्टर जिराड। वैसे जिराड कोई क्रिश्चियन नेम तो होता नहीं है, तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है? ओके, मेरा क्रिश्चियन नेम है विंसेंट चार्ल्स। और ये बताओ क्या तुम कार चलाते हो? नहीं। ओ हेलो, मुझे पता है ये झूठ है, तुम किसी बेवकूफ से बात नहीं कर रहे हो। मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ और तुमसे तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ, और मुझे अच्छे से पता है कि तुम कार चलाते हो, इसलिए अब सही सही जवाब देना। वैसे क्या तुम सच में अमेरिकन हो या फिर सिर्फ अमेरिकन बनने की एक्टिंग करते हो? और देखो ये कोई खिलौना नहीं है, अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हें बिना मारे सिर्फ दर्द देकर भी जवाब निकलवा सकता हूँ। बिल्कुल, अगर ऐसा है तो मैं खुशी से मदद करूंगा। हाँ, मेरे पास कार है और वो गैराज के कॉर्नर पे पड़ा हुआ है। ये हुई ना बात। अब ये बताओ कि क्या यहाँ पर लोग अक्सर आते हैं? नहीं, सरप्राइजिंगली मुझसे बहुत कम लोग मिलने की जहमत उठाते हैं, और जो लोग मुझसे मिलने भी आते हैं वो लोग बस होते हैं बेकर या फिर मिल्कमैन यानी कि दूध वाला, ग्रीन ग्रोसर यानी कि सब्जी वाला। लेकिन सच कहूँ तो इनमें से कोई भी मेरे ऊपर इतना रुचि नहीं रखता है जितना आप मुझ पर रुचि रख रहे हो। हाँ, वैसे मुझे पता है कि तुम बहुत कम ट्रेड पीपल यानी कि व्यापारियों से मिलते हो। हाँ, दिख ही रहा है कि तुमने बहुत ज्यादा मेहनत किया है, तभी तो तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ जानते हो। तो चलो अब कुछ अपने बारे में भी बताओ ना, तुम इतने मॉडेस्ट क्यों हो? मैं चाहूँ तो तुम्हें काफी कुछ बता सकता हूँ। तुम्हें ये लगता है ना कि तुम स्मार्ट हो, लेकिन यहाँ पर मैं टॉप ऑफ द क्लास हूँ, क्योंकि मेरे पास दिमाग है और मैं उसका यूज करता हूँ, और यही वो रीजन है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अच्छा, और तुम कहाँ पहुँच गए हो? क्योंकि मेरे इस छोटे से कॉटेज में घुसने के लिए इतनी बड़ी दिमाग की तो जरूरत नहीं होती होगी। जब तुम्हें पता चलेगा ना कि मैं तुम्हारे इस छोटे से कॉटेज में क्यों घुस आया हूँ तो तुम काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाओगे। एंड ट्रस्ट मी, वो कोई प्लेजेंट सरप्राइज नहीं होगा। ओ हाँ, वो तो मैं समझ ही गया हूँ, लेकिन तुम एग्जैक्टली किस टाइप के क्रिमिनल हो? I mean, क्या स्पेशलिटी है तुम्हारी? और स्पेशलिटी है भी कि नहीं है? कहीं तुम सिर्फ 2% के गुंडे तो नहीं हो जिसकी कोई स्पेशलिटी नहीं होती है? हाँ, मेरी भी स्पेशलिटी है। मेरी स्पेशलिटी ज्वेलरी चुराने में है, और यहाँ पर मैं तुम्हारी कार को चुराने आया हूँ, क्योंकि आगे चलकर वो मुझे काफी ज्यादा काम आएगा। अच्छा, तो तुम ज्वेलरी चुराते हो, लेकिन मुझे तो डर है कि एसेक्स के इस जंगली शहर में तुम्हें ज्यादा ज्वेलरी की दुकानें देखने नहीं मिलती होगी, क्योंकि ऑब्वियसली अभी ये जगह उतना ज्यादा डेवलप ही कहाँ हुआ है। फिर तुम एसेक्स में कर क्या रहे हो? क्योंकि यहाँ पे पुलिस कम है और मैं आराम से रिटायर हो सकता हूँ। ओके, इसका मतलब तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, लेकिन तुम थोड़ा जल्दी नहीं कर रहे हो। हमें मिले बस अभी थोड़ा वक्त ही हुआ है, भला तुम मेरे साथ कैसे रह सकते हो? ऊपर से मैंने तुम्हें इनवाइट भी नहीं किया था, तुम तो डायरेक्ट मेरे घर में घुस आए हो, और अब तुम मेरे साथ रहने की बात कर रहे हो। कैसे आदमी हो यार तुम? कि तुम यहाँ पर ज्यादा देर के लिए नहीं रहने वाले हो, इसलिए मैंने तुमसे परमिशन लेना सही नहीं समझा, और ना ही मैंने तुम्हारे इन्विटेशन का वेट किया। क्या मतलब? ये तुम्हारे लिए काफी बड़ा सरप्राइज होगा। मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, और तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम थोड़ा ज्यादा सख्त कदम उठा रहे हो? हाँ, मतलब मुझे काफी ज्यादा अफसोस होगा, मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद आने लगे थे, लेकिन क्या करूँ, तुम्हें मारना तो पड़ेगा ही। चोरी तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन मर्डर बहुत बड़ा क्राइम होता है। अगर तुम पकड़े गए ना तो इसके लिए तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, तुम्हें तो फांसी भी हो सकती है। मैं ये कोई मजे के लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे काफी वक्त से पुलिस हंट कर रही है, और मैं ऑलरेडी एक मर्डर के लिए वांटेड हूँ, यानी कि मैंने किसी का मर्डर कर रखा है। और अगर मैं अभी तुम्हारा मर्डर कर भी दूं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? वो मुझे 2 बार थोड़ी फांसी पे लटकाएंगे। अच्छा, तो तुम डबल प्लान कर रहे थे? तो ठीक है, चलो मान लिया कि तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए नहीं है, इसलिए तुम मुझे मार कर नई जिंदगी स्टार्ट करना चाहते हो। लेकिन पाने का क्या? क्या तुम अपनी लाइफ में कुछ पाना नहीं चाहते थे? हाँ, पानी है ना, मुझे तो फ्रीडम पानी है, क्योंकि अभी तो मैं एक हंटेड चूहा हूँ जिसे कभी भी पुलिस पकड़ सकती है। इसलिए विंसेंट चार्ल्स जेराड बनकर मैं कहीं भी जा सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ, और मुझे पुलिस नहीं पकड़ेगी। मैं कहीं भी जाकर खा सकता हूँ, कहीं भी सो सकता हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं करेगा। मैं एक फ्री इंसान बन जाऊंगा, और फिर मुझे पुलिस से भागना भी नहीं पड़ेगा। पता है, ज्यादातर मेलोड्रामाज में यानी कि मूवीज और सीरीज में जो विलन होता है ना, वो किलिंग को डिले कर देता है, यानी कि जल्दी से अपने टारगेट को नहीं मारता है, जिसके कारण आगे चलकर वो जो किलर होता है उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, और लास्ट में या तो वो पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है या फिर खुद मर जाता है। लेकिन सच कहूँ, मुझे तुम ऐसे नहीं लगते, तुम काफी ज्यादा लकी हो। हाँ, वो तो मैं हूँ ही, क्योंकि मैं काफी ज्यादा स्मार्ट हूँ, और मैं जल्दी ही तुम्हें मारकर विंसेंट चार्ल्स जेराड बनने वाला हूँ, समझे? इसलिए मुझे पता होना चाहिए कि तुम किससे किससे मिलते हो और कैसे बात करते हो, जो कि अब मैं जान चुका हूँ।
तुम काफी पॉश वे में बात करते हो, यानी कि काफी सभ्य तरीके से बात करते हो। चलो अब मैं जल्दी से तुम्हें तुम्हारी मिमिक्री करके दिखाता हूँ। चलो जल्दी से खड़े हो जाओ और देखो कि मैं तुम्हारी मिमिक्री कैसे करता हूँ। लेकिन सच कहूँ तो तुम बिल्कुल मेरे जैसे नहीं दिखते हो, तुम पर्टिकुलरली डेकोरेटिव नहीं हो। तो तुम कौन सा डेकोरेटिव हो, यानी कि तुम कौन सा हैंडसम हो? मुझे तो सिर्फ स्पेक्स पहनना है और फिर मैं तुम्हारी तरह दिखूंगा। और तुम्हारे कपड़े, उसका क्या? हाँ तो उसमें कौन सा प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारे कपड़े पहन लूंगा, मुझे फिट भी आ जाएगा और फिर मैं तुम्हारी तरह दिखूंगा। वाओ, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लान है। लेकिन तुम एक पॉइंट को मिस कर रहे हो। मैंने ये कहा कि तुम ज्यादातर मेलोड्रामेटिक विलेन से लकी हो। मैंने तुम्हें स्मार्ट नहीं कहा, मैंने तुम्हें लकी कहा। और ये कोई तारीफ नहीं थी। अब क्या तुम जानना चाहोगे कि मैंने तुम्हें लकी क्यों कहा है? लेकिन इससे पहले कि तुम ये जान सको कि तुम लकी क्यों हो, मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा, जिसके बाद तुम मुझे खुद छोड़कर चले जाओगे बिना मारे। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें बिना मारे यहाँ से चला जाऊंगा? हाँ, तुम मुझे जाने दोगे और गॉड का शुक्रिया अदा करोगे कि तुमने आते के साथ मुझे सूट नहीं किया। अच्छा तो चलो बकना स्टार्ट करो। तुम्हारे दिमाग में जो भी है ना, जल्दी जल्दी बोलना स्टार्ट करो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ। हाँ, तो जितना मोटा मोटी मैं समझ पाया हूँ तो तुम्हारा प्लान यही है कि तुम मुझे मारोगे, उसके बाद मेरी आइडेंटिटी लेकर आराम से पुलिस से बचकर जियोगे, है ना? यही प्लान है ना तुम्हारा? हाँ, और मुझे ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद है। और तुम्हें पूरा यकीन है कि ये तुम्हारी मदद करेगा? हाँ जरूर करेगा। और तुम्हें मारने का प्लान तो मैंने काफी अच्छे से किया है। तुम्हें पता है, कुछ वक्त पहले मैं एक टाउन में जॉब करता था, लेकिन वहाँ पर कुछ चीजें गलत हो गई और गलती से मैंने एक पुलिस वाले को मार दिया। और उस दिन से मैं पुलिस से भागा फिर रहा हूँ। और तुम भागते भागते यहाँ आ गए? हाँ, और फिर मैंने तुम्हें कार से जाते देखा और मैंने सुना कि दो लोग रोड के किनारे खड़े होकर तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे। और उनकी बातों से मुझे पता चला कि तुम काफी ज्यादा मिस्टीरियस हो, यानी कि तुम्हारे बारे में ज्यादातर लोगों को ज्यादा चीजें पता नहीं है, और इसलिए मुझे तुम काफी अच्छे टारगेट लगे। हाँ, वो तो मैं हूँ, लेकिन अभी मैं तुम्हें अपने बारे में एक राज बताने वाला हूँ। मुझे अब तुमसे और कुछ नहीं सुनना है। मुझे तो तुम्हारे बारे में ये भी पता है कि तुम फोन पे ऑर्डर्स लेते हो और कभी भी चले जाते हो और कभी भी वापस आ जाते हो, यानी कि जरूर कोई तुम व्यापारी हो। और तुम्हारी आइडेंटिटी को चुराने के बाद, यानी कि तुम्हें मारने के बाद, मैं भी यही सारी चीजें करना चाहता हूँ। और सच कहूँ तो तुम्हें जानकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। अच्छी बात है, लेकिन तुम में इतनी अकल तो होनी चाहिए कि मुझे मारने से पहले ये जान सको कि मैंने इस रहस्य का चोला क्यों पहन रखा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अब ये बातें मुझे बहुत ज्यादा बोर कर रही है। तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। बेवकूफ मत बनो। अगर तुमने मुझे शूट किया भी तब भी तुम पक्का मरोगे। अगर खुद के नाम से नहीं भी मरे तो भी विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड के नाम से मरोगे, यानी कि मेरे नाम से। अच्छा, और तुम्हारे नाम से भला पुलिस मुझे क्यों पकड़ेगी? हाँ, और ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। मैंने कहा था ना कि तुम मुझे नहीं मारोगे, और बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। तुम्हारे मन में कभी न कभी आया ही होगा ना कि मैं कभी यहाँ कभी वहाँ क्यों रहता हूँ। नहीं, मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ। और तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम मेरी लाइफस्टाइल को कॉपी कर लोगे? जैसे मैं जीता हूँ तुम वैसे जी लोगे? तुम विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड बन के जी लोगे? नहीं, तुम नहीं जी पाओगे। अगर तुम चोर हो ना तो मैं कोई संडे स्कूल टीचर नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी चीजें गलत हो रखी है और मैंने भी किसी को गोली मार रखा है। हालांकि मैं गोली मारकर भाग गया था, लेकिन मेरा एक आदमी पकड़ा गया, जिसके कारण पुलिस को मेरे बारे में ऐसी ऐसी चीजें मिली है जो उसे उसी टाइम जला देनी चाहिए थी। लेकिन उस बेवकूफ ने नहीं जलाया और पुलिस मेरे पीछे है। इसलिए मैं ऑलरेडी आज रात यहाँ से भागने वाला था। और सच कहूँ तो पुलिस यहाँ पर किसी भी वक्त आ सकती है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो वहाँ पर देखो, मेरा बैग ऑलरेडी पैक्ड रखा हुआ है। मैं ऑलरेडी यहाँ से भागने के फिराक में था कि अचानक से तुम आ गए। अरे ये सब क्या है तुम्हारे बैग में? ये सब तो भेस बदलने वाला आउटफिट है, जैसे कि नकली मूछ, नकली चेहरा वगैरह। अब तो तुम मुझ पे यकीन करते हो ना? मैं कोई तुम्हारा चूतिया नहीं काट रहा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओहो, भगवान के लिए अपना दिमाग थोड़ा शांत करो और यहाँ से चलो, वरना पुलिस आ जाएगी। मैं तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ। अगर तुम्हें कभी भी लगे कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ तो तुम्हारे हाथ में गन है, तुम मुझे गोली मार देना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा ना। ऑब्वियसली मैं कार में तुम्हारे बगल में ही बैठा रहूंगा। जल्दी से इस गेट से हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। हाँ, तुम शायद सही कह रहे हो। अरे यार, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी चलो यहाँ से। केयरफुल बॉस, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैंने मेन रोड पर अपने एक आदमी को नजर रखने के लिए बोला है। जैसे उसे पुलिस दिखेगी वो तुरंत मुझे टेलीफोन कर देगा। और तभी टेलीफोन का बेल बजता है और जेरार्ड जल्दी से अपने हैट को और बैग को उठाता है और इंट्रूडर को गैराज की तरफ भागने के लिए बोलता है। चलो चलो जल्दी चलो, वो तुम्हारे पीछे है। यहाँ से हम सीधा गैराज जा सकते हैं। और मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम सच बोल रहे हो? अरे यार, बेवकूफ मत बनो, खुद इस दरवाजे से देख लो। इसके बाद वो जो इंट्रूडर होता है वो आगे की तरफ झुकता है दरवाजा के उस ओर झांकने के लिए, ये देखने के लिए कि उस ओर क्या है।
और जब इंट्रूडर आगे की तरफ झुक रहा था ना, तो उसने एक हाथ से रिवॉल्वर को पीछे जिराड की तरफ तान कर रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही इंट्रूडर अपना सर घुमाता है, जो जिराड होता है वो उसे जोर से अंदर की तरफ धक्का मार देता है, जिससे वो इंट्रूडर दरवाजा की उस तरफ गिर जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि वो दरवाजा किसी दूसरे रूम का नहीं था, बल्कि वो दरवाजा एक कबर्ड का दरवाजा था, यानी कि एक अलमीरा का दरवाजा था। और जब इंट्रूडर अलमारी की तरफ गिरता है ना, तो उसके हाथ से रिवॉल्वर भी छूट जाता है और वो बाहर की तरफ ही गिर जाता है। इसके बाद क्या, जो जिराड होता है वो जल्दी से अलमीरा को बंद करता है और लॉक लगा देता है, और रिवॉल्वर को अलमीरा की तरफ पॉइंट करते हुए जल्दी से फोन के पास जाता है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हेलो, हाँ सॉरी, वो एक्चुअली मैं आज प्रॉप रिहर्सल पर ज्यादा टाइम नहीं दे पाया, मुझे थोड़े परेशानी का सामना करना पड़ा था। हालांकि परेशानी काफी इंटरेस्टिंग थी और मजेदार थी। मैं तो सोच रहा हूँ आज जो भी मेरे साथ हुआ है इसे अगले प्ले में इंक्लूड कर दूं। अच्छा सुनो, क्या तुम सर्जेंट को बोल सकते हो कि वो जल्दी से यहाँ पर आ जाए? अच्छा तुम पूछ रहे हो कि सर्जेंट कहाँ पर मिलेंगे? अरे वो पब्लिक बार में होंगे यार, उन्हें जाकर इन्फॉर्म कर दो, मेरे पास उनके लिए कुछ है। और इस तरह से तुम्हारा ये जो चैप्टर है और ये जो प्ले है ना, ये दोनों ही खत्म होता है। वैसे देखा जाए तो ये प्ले काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर तुम्हें भी ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। वैसे हाँ, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज फॉलो कर लो। अगर मेरे 50 के फॉलोअर्स हो जाएंगे तो हम कुछ बहुत बड़ा करेंगे, प्लीज फॉलो कर देना यार, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलो अब तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।